या नहीं आ रहा? यस सर। देखो सबसे पहले क्या थी, कोन एक्सिस थी, ठीक है। कोन एक्सिस के ऊपर, हाँ जी, कोन एक्सिस के ऊपर क्या है, ब्रैकेट स्केल डेवलप हो जाएगी। सबसे पहले तो ब्रैकेट आपको पता है सिंपल एक ब्राउन कलर की आउटग्रोथ सी होती है, ठीक है। ब्रैकेट स्केल डेवलप होगी, ब्रैकेट स्केल के ऊपर आपको एक मास ऑफ सेल डेवलप हो जाएगा, जिसको बोलेंगे इनिशियल सेल ऑफ ओवलिफेरस स्केल्स। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये स्ट्रक्चर भाई यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या होगा, ये जो इनिशियल सेल ऑफ ओवलिफेरस स्केल्स हैं, इनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी और ये क्या बना लेंगी, इस टाइप की पीछे की तरफ स्ट्रक्चर बना लेंगी, ठीक है। और इसमें सेंटर में जो मास ऑफ सेल होगा उसको हम न्यूक्लियस डेजिग्नेट कर देंगे, बोल देंगे। और इसके जो ये वाले पोर्शन है दिस वन, ठीक है, जो इसके जो कॉर्नर वाले पोर्शन है, इसको बोल देंगे इंट्यूबमेंट। और नीचे अगेन ब्रैकेट स्केल सेम रहेगी, ठीक है। अल्टीमेटली फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ बना रहा हूँ, फोर्थ स्टेप में ये स्ट्रक्चर आपको अब कुछ कुछ ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। तो अगेन ये ओलिफेरस स्केल हो जाएगा, ये नीचे वाला ब्रैकेट स्केल। अब अल्टीमेटली देखो क्या होता है, जब ओवलिफेरस स्केल की ग्रोथ होती है ना, तो इसकी जो साइज है वो थोड़ी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, कह लो, या फिर यूँ कह सकते हो आप, एज कम्पेयर टू ओवलिफेरस स्केल। अल्टीमेटली जो ब्रैकेट स्केल की जो साइज है वो छोटी ही, मतलब कम होती है, ठीक है। तो जब आप इसका एलएस देखते हो तो आपको बहुत बड़ी बड़ी जो स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, जैसे कि मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, इसमें देखोगे आप तो दीज वन, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, ठीक है, दे आर ओवलिफेरस स्केल भाई। इनके नीचे ब्रैकेट स्केल होंगे, जो कि यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इसके बाद फिर इसके पार्ट मैंने बताए थे, सेंटर वाला इसका न्यूक्लियस पार्ट होगा, और ये जो पार्ट इसके दिस वन, ठीक है, और ये दिस वन, दे आर इंटीग्यूमेंट्स पार्ट। और अब इसके बाद क्या होगा, और इसके बाद अब ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई, जो यहाँ पर जो गैप सा बना, इसको बोल सकते हो माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड। इसके बाद फिर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस हमारा, ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है भाई, इसमें से एक जो सेल है वो एक्ट करेगी एज ए आर की स्पोरियल सेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिफ्थ स्टेप इसको ड्रॉ करूँ, तो ये अल्टीमेटली स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, तो नीचे वाली क्या है, ब्रैकेट स्केल अगेन, ये वाली ओवलिफेर स्केल हो जाएगी। ये इसका अल्टीमेटली ओव्यूल डेवलप हो गया। हम पढ़ रहे क्या रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल भाई, ठीक है। अब ओव्यूल में इसके पार्ट बता दी मैंने, दिस वन इज द इंटीग्यूमेंट, अगेन फिर से बता रहा, तो दिस वन, मैं तो दिस वन जो ऊपर ये वाला कलर है, ग्रीन वाले कलर में जो ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस वन इज द इंटीग्यूमेंट, तो अगेन दिस वन इज द इंटीग्यूमेंट, ठीक है। दिस वन सेंटर वाला न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन इसका माइक्रोपाइल एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, अब इस न्यूक्लियस में भाई एक जो सेल होगी, इसके अंदर बहुत सारी सेल हैं, उनमें से एक सेल बिहेव करेगी, या फिर यूं कह लो एक्ट करेगी एज आर की स्पोरियल सेल, ठीक है। तो अब हम आगे का जो स्टेजेस हैं वो पढ़ेंगे इसके अंदर। ये जो न्यूक्लियस बनाया, इसके अंदर की सेल्स हैं, उनमें से एक सेल को हम डेजिग्नेट कर देंगे एज आर की स्पोरियल सेल, ठीक है।
अब ये जो आर्की स्पोरियल सेल्स है ये डिवाइड करेगी इनटू टू सेल, वन इज नोन एज parietal cell and another one is known as megaspore mother cell। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं। इसके बाद फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारी, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर एक सेल है न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक सेल है जिसका नाम क्या है, आर्की स्पोरियल सेल भाई। अब ये जो आर्की स्पोरियल सेल है ये डिवाइड करेगी इनटू टू सेल, ठीक है। वन इज नोन एज parietal सेल, PERI, सॉरी एक सेकंड देखिए, तो आर्की स्पोरियल जो सेल थी, ठीक है, ये अगेन फिर से बना रहा हूं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर दिस इज द आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल डिवाइड करेगी, ठीक है, इनटू टू सेल, वन इज नोन एज parietal सेल, ठीक है, एंड अनदर वन इज नोन एज द मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर। इसको आप नोट डाउन कर लेना भाई, अगर आपने वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिख सकते हो। बुक में पढ़ना में भी आपको थोड़ा ज्यादा लेंथी लगे, तो मैं आपको जस्ट बिल्कुल जो बेसिक्स हैं, बिल्कुल शॉर्ट स्टेप्स हैं वो बता रहा हूँ उसकी। इसके बाद ये जो parietal सेल है भाई हमारी, ठीक है, ये डिवाइड करेगी और फॉर्म करेगी थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर, ठीक है। तो ये क्या करेगी, थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर डेवलप करेगी, उनमें से जो इनर वन लेयर होगी उसका नाम क्या होगा, टेपिटम, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बन जाएंगे, थ्री लेयर बन जाएंगे इस टाइप से, और जो इनर वाली लेयर है इसका नाम क्या हो जाएगा, टेपिटम, ठीक है। तो parietal सेल डिवाइड, फॉर्म थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर, थ्री लेयर स्ट्रक्चर, and out of three inner one is known as tapetum, जिसका आगे रोल होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद भी ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये डिवाइड करेगी बाय द, यानी कि पहले क्या होगी, इट बिकम मैच्योर, मैच्योर होने के बाद क्या करेगी, ये डिवाइड करेगी बाय द मियोसिस, मियोसिस डिवीजन होगा, और ये क्या बना देगी, फोर सेल बनाएगी। obvious सी बात है, मियोसिस के बाद फोर रेडक्शनल डिवीजन होता है, तो यहाँ पर क्या बनेगी, फोर हैप्लोइड डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी, ठीक है, कह लो डॉटर न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियाई। आउट ऑफ फोर थ्री आर डीजनरेट, तीन क्या होंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, ठीक है। और एक जो बचेगी डीजनरेट, और एक जो बचेगी उसका नाम वो क्या, वो एक्ट करेगी एज ए फंक्शनल मेगास्पोर भाई। तो अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर हमारी, ये वाले स्ट्रक्चर, ये अल्टीमेटली आपको ऐसे दिखाई देगी लास्ट में। दिस वन इज नोन एज फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। दीज थ्री आर डीजनरेटिव हैप्लॉइड न्यूक्लियाई कह लो इनको, डीजनरेटिव हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। दिस लेयर इज नोन एज टेपिटम, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर हमारी, ये क्या है, ओव्यूल है, तो ओव्यूल में ये जो कंपोनेंट होंगे इसके, दिस इज द न्यूक्लियस, और अल्टीमेटली इसके ऊपर यहाँ पर क्या होंगे, अब इस टाइप से आप इंटीग्यूमेंट बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जाएंगे इसके इंटीग्यूमेंट्स, और इंटीग्यूमेंट्स के बाद ये वाला जो एंड होगा इसका, दिस वन इज द माइक्रोपाइलर एंड, और इसके नीचे आप इस टाइप से इसकी अगेन ओवलिफेरस स्केल्स और ब्रैकेट स्केल दिखा सकते हो। यहाँ तक आया समझ में।
Yes, sir. तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल। ठीक है इतना। Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये अगेन ये लिखा हुआ अभी, इसका थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। आर्किस्पोरियल सेल है, अपर पैराइटल सेल बनेगी, लोअर मेगास्पोर मदर सेल। पैराइटल सेल क्या बनाएगी, टेपिटम बनाएगी, और मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर बनाएगी, 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, और जो लोअर वन है इट बिकम फंक्शनल भी। ठीक है, ये पीछे वाली स्लाइड का यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट का मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली हमारे पास जो स्ट्रक्चर अब बनी है भाई, अब अल्टीमेटली स्ट्रक्चर क्या हमारे पास, देखो अगर इसको डिटेल्स में देखें हम, तो हमारे पास जो 3 डिजेनरेटिव न्यूक्लियाई हैं, यानी कि हम इनकी बात नहीं करेंगे, दे आर डिजेनरेट, तो ये खत्म हो गई, obvious सी बात है। सेंटर में हमारे पास केवल एक सेल है जिसका नाम क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, जो कि आपको याद हो तो यहाँ से आई हुई है। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकम फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसके अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। अब हम देखो इसका मतलब क्या, फीमेल गेमेटोफाइट मतलब हमने क्या बनानी है, अब एंडोस्पर्म बनानी है, वो भी ऐसी बात है, साइकस की तरह, आपको याद हो तो। अब ये इसका इस जो ये जो आपकी फीमेल गेमेटोफाइट हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थी, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, और एक सेल से फिर क्या बन जाएंगे, अल्टीमेटली 2 सेल बन जाएंगी। अब मैं इसको इस टाइप से स्ट्रेट ही बना रहा हूँ, ठीक है, अपराइट पोजीशन में, तो यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगी। उसके बाद अगेन माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो 2 से कितनी बन जाएंगी, 4 बन जाएंगे यहाँ पर। अल्टीमेटली फिर से डिवीजन, और अल्टीमेटली हमारे पास ये जो डिवीजन है ये इस तरह से होता रहेगा। जनरली जो विंटर सीजन होता है भाई, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना। विंटर सीजन में 5 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होते हैं, और अल्टीमेटली 32 फ्री न्यूक्लियर बन जाती हैं। ठीक है, इन द विंटर, सर्दियों में 5 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होंगे, और अल्टीमेटली 32 फ्री न्यूक्लियर डेवलप हो जाएंगी इस टाइप से। ठीक है, और स्प्रिंग के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये जो फ्री न्यूक्लियाई हैं इनका जो नंबर है अप टू 2000 तक चला जाता है भाई। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, ये जो फ्री न्यूक्लियाई हैं अपने आप को पेरीफेरी पे अरेंज करेंगे, और सेंटर में एक वैक्यूल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये अपने आप को बीच में एक वैक्यूल क्रिएट हो जाएगा, इस टाइप से, और ये अपने आप को इस टाइप से पेरीफेरी पे अरेंज कर लेंगे भाई, अलोंग द वॉल अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब इन फ्री न्यूक्लियाई के अंदर क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, वॉल फॉर्मेशन होगा, और वॉल फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द पेरीफेरी टू सेंटर लाइक साइकस। ठीक है, और वॉल फॉर्मेशन होने के बाद जो सेल बनते हैं उनको बोलते हैं अगेन, जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल बनती हैं उन सेल का नाम होगा एल्वुलस। तो यहाँ पर फिर इस टाइप की स्ट्रक्चर डेवलप होगी, सेंटर में वैक्यूल ही रहेगा। लेकिन जब वॉल फॉर्मेशन वहां स्टार्ट होता है तो जो वैक्यूल है ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है अगेन। वॉल फॉर्मेशन कैसी होगी, फ्रॉम द पेरीफेरी टू द सेंटर, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। तो मान लो यहाँ पर सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी, यहाँ पर इस टाइप से सेल्स हैं सारी, बहुत सारी। ठीक है, तो वॉल फॉर्मेशन इस टाइप से हो रहा है अभी। ठीक है, इस टाइप से, उसके बाद इस टाइप से, अल्टीमेटली मान लो यहाँ पर सेल है तो फिर ये इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, मीन्स जो डायरेक्शन है वॉल फॉर्मेशन होने की, वो सबसे पहले वॉल फॉर्मेशन होती है उन सेल में जो अलोंग इट्स बिल्कुल आउटसाइड हैं। ठीक है, उसके बाद उससे नीचे वाले सेल न्यूक्लियाई की चारों वॉल बनेगी, और अल्टीमेटली हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी भाई, यानी कि अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर है ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगी विद द सेल। तो अगेन यहाँ पर
मैं बस रफली बना रहा हूँ, आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। इस टाइप से अल्टीमेटली हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बनी है, दिस वन इज नोन एज एंडोस्पर्म, ठीक है। या फिर या फिर तो एक पॉइंट रहेगा भाई, यहाँ पर ये जो स्टेज है, यानी कि ये जो अल्टीमेटली स्प्रिंग सीजन है, और ये जो 2000 फ्री न्यूक्लियर बनी है, इस स्टेज को बोलते हैं न्यूक्लियर स्टेज या फिर न्यूक्लियर स्टेज, यानी कि ये वाली जो स्टेज है जिसे न्यूक्लियर स्टेज, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर स्टेज के बाद इसमें वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। इन वॉल फॉर्मेशन के बाद जो सेल बनती है इसको बोलते हैं अल्विलियो, अल ए एल वी ई ओ एल यू एस, एल्वियुलस, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो एल्वियुलस है कंप्लीटली इस रीजन को फिल कर देती हैं बाय द रैपिड वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। और अल्टीमेटली हमारे पास एक सेलुलर डेवलपिंग सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगेन इसका न्यूक्लियस रहेगा, और इसके सेंटर में यहाँ पर ये था ना आपका फंक्शनल मेगास्पोर, जिसमें दोनों ने हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये क्या था, हैप्लॉइड था, आपको याद हो तो म्यूसिस से बना था ये। तो अल्टीमेटली जो एंडोस्पर्म के अंदर सेल्स हैं दे आर आल्सो हैप्लॉइड, तो एंडोस्पर्म क्या आ जाएगी अगेन हैप्लॉइड लाइक साइकस वही। तो अल्टीमेटली जो न्यूक्लियस हमारा ये भाई जब इसका एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है ना, तो अल्टीमेटली जो न्यूक्लियस है ऑलमोस्ट कंज्यूम हो जाता है, मतलब ये मैंने ज्यादा बना दिया यहाँ पर, ठीक है, ये वाला गैप यहाँ पर। तो अल्टीमेटली ये थोड़ा बचता है बिल्कुल, या फिर कह लो कंप्लीटली ऑलमोस्ट न्यूक्लियस इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, एंड लेटर these female gametophyte form the endosperm भाई, ठीक है। तो अल्टीमेटली यानी कि इसको अगर एक बार यहाँ पर ड्रॉ करूँ, इसको रब कर दूं ना या फिर से समझाऊं भाई? आ गया समझ सर। तो देखो अल्टीमेटली हमारे पास ये जो फीमेल गेमेटोफाइट बना है, ठीक है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये कुछ आपको ऐसी ऐसी दिखाई देगी। यहाँ पर आप इसको सेलुलर बना सकते हो, यानी कि आप बेंजीन रिंग बना सकते हो इस टाइप से। अब इसमें क्या है, मतलब अगर अच्छे से ड्राइंग बनाने लग जाए ना, फिर बहुत सारा टाइम ये ड्राइंग बनाने में चला जाता है, मतलब मेडिकल में या फिर कह लो साइंस में सबसे बड़ी दिक्कत यही है टाइम की। और बिना मतलब अच्छे से बनाए फिर समझ में भी कमी आता है। तो आप इस टाइप से इनको सेलुलर बना सकते हो ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस वन इज नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट, और यू कह सकते हो या फिर एंडोस्पर्म भाई। अल्टीमेटली एंडोस्पर्म बोलेंगे जब इसका वो बन जाएगा ना, एग बन जाएगा, उस टाइम पर इसको हम डेजिग्नेट करेंगे एज एंडोस्पर्म, लेकिन इस स्टेज तक इसको बोलेंगे हम फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो इसके बाहर जो कंपोनेंट था, ये वाला जो कंपोनेंट था, ये कम्प्लीटली यूज हो जाता है जब इसका फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, मींस बाहर वाला कंपोनेंट कौन सा, न्यूक्लियस, ठीक है। अगेन इसके ऊपर ये इसके इंटीग्यूमेंट आप बना सकते हो इस टाइप से, ठीक है। तो इसके ये इंटीग्यूमेंट हो जाएंगे, और ये इसका नीचे इसका ब्रैकेट स्केल है, सॉरी ओवलिफेर स्केल्स है, और ये इसका यहाँ पर इतना सा छोटा हाफ ब्रैकेट स्केल दिखा सकते हो, दिस वन इज नोन एज ब्रैकेट स्केल, BRACT ब्रैकेट स्केल, एंड दिस वन इज नोन एज ओवलिफेर स्केल। इतना समझ में आया डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट तक? यस सर। इसके बाद लास्ट इसमें डेवलपमेंट ऑफ एग भी या फिर आर्किगोनिया। तो नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सम सेल ऑफ द एंडोस्पर्म, तो अपने ये जो स्ट्रक्चर थी लास्ट में यहीं से इसको आगे कंटिन्यू करना है, यानी कि इस
जो एंडोस्पर्म है या फिर फीमेल गेमेटोफाइट है, इनमें से जो कुछ सेल्स हैं टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड बिकम आर्किगोनियल इनिशियल सेल भाई, यानी कि इनमें से मैं यहाँ पर एक बार कलर चेंज कर रहा हूँ। मान लो ये वाले जो सेल्स हैं भाई, ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स हैं दे बिहेव या फिर दे एक्ट एज ए आर्किगोनियल इनिशियल सेल। इनिशियल सेल, ठीक है। ये जो आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स हैं इनके अंदर ट्रांसफर डिवीजन होगा और ये क्या बनाएंगी, दो टाइप की सेल बनाएंगी। वन इज नॉन, यानी कि अब बात करेंगे इस सेल की, सेल ये जो ये सेल बनी है इस सेल की बात करेंगे। इसके अंदर फिर क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ठीक है। और ये जो सेल है ये दो टाइप की सेल बना लेगी इस टाइप से। वन इज नोन एज जो टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है ना, तो ये इसका टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट यहीं से लिया है। तो जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है इसको हम बोल लेंगे नेक सेल, और जो नीचे वाले सेल इसको हम बोल लेंगे सेंट्रल सेल भाई, जिसमें इज नोन एज सेंट्रल सेल एंड दिस वन इज नोन एज नेक सेल, ठीक है। अब ये जो नेक सेल है ये डिवाइड करेगी बाय टू सक्सेसिव वर्टिकल डिवीजन एंड डिवीजन राइट एंगल टू ईच अदर एंड फॉर्म 8 सेल्स। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक सेल डिवाइड करेगी, ये वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज भाई, ठीक है। किसी के अंदर दो सक्सेसिव वर्टिकल डिवीजन होंगे, किसी के अंदर भाई एक होगा, और किसी के अंदर में भी तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो की बात कर रहे हैं। तो अगर टू सक्सेसिव वर्टिकल डिवीजन होते हैं राइट एंगल टू ईच अदर, दे फॉर्म 8 नेक सेल। तो अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको ऐसी दिखाई देगी, ये जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर ये वाली, ठीक है, ये आपको वैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी भाई। 1 2 3 4 और 4 इनके बैक साइड में होंगी, ठीक है। आप इसको थोड़ा इस टाइप से इमेजिन कर सकते हो, समझ रहे हो, यानी कि 4 तो आगे से दिखाई दे रही है आपको, 4 इनके पीछे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल होगा 8, ठीक है। तो दीज आर 8 नेक नेक सेल कह लो बस, सिंपल नेक सेल, ठीक है। और नीचे वाली जो सेल है दिस वन इज नोन एज सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल बिकम इन लार्ज इन साइज एंड एक सेकंड, हाँ जी, सेंट्रल सेल बिकम इन लार्ज इन साइज एंड फॉर्म टू सेल। वन इज नोन एज वन अपर वन, ठीक है। अपर वन मतलब यूं कह सकते हो, वन इज नोन एज अपर वन, यानी कि जो इस साइड बनेगी, ठीक है। दिस वन इज नोन एज वेंट्रल कैनाल सेल एंड अनदर वन इज नोन एज एग सेल भी। तो यहाँ पर एक एग सेल डेवलप हो जाएगी, दिस वन एग सेल एंड दिस वन इज नोन एज वेंट्रल VENTRAL वेंट्रल वेंट्रल सेल कह लो या फिर वेंट्रल कैनाल सेल, ठीक है, वेंट्रल कैनाल सेल। तो अल्टीमेटली हमारा जो मेन गोल था, डेवलपमेंट हेडिंग क्या थी, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया मींस डेवलपमेंट ऑफ एग। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप देखोगे तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, ये एग बन गया। कहाँ पर बना, ये यहीं पर बना हुआ इस एंडोसोम के अंदर, ठीक है। तो ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी भाई, ये आएगा समझ में या फिर से बताऊं भाई? आगे सर समझ आगे आ गया सर। ओके, तो ये जो एंडोसोम के अंदर एक सेल थी, मैं फिर से चलो फिर से बता देता हूँ एक बार। एंडोसोम बनी थी, एंडोसोम यानी कि एंडोसोम कह लो या फिर डेवलपिंग फीमेल गेमेटोफाइट। क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या था, इनमें जो एक सेल थी भाई वो एक्ट कर रही थी जो टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड थी, या फिर बिहेव कर रही थी एज आर्किगोनियल इनिशियल सेल, ठीक है। आर्किगोनियल इनिशियल सेल फिर क्या हुआ, उसके अंदर ट्रांसफर डिवीजन हुआ और दो सेल बनी। वन जो अपर सेल थी, अपर मतलब टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड थी, उस सेल का नाम रख दिया नेक सेल। और जो नीचे की तरफ सेल थी यानी कि टुवर्ड द, इसका चला चला एंड यहाँ पर, ठीक है, और इसका माइक्रोपाइलर एंड है। तो जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सेल थी उसका नाम रख दिया नेक सेल, और जो चलाचल एंड की तरफ सेल थी
उसका नाम रख दिया सेंट्रल सेल भाई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेल है उसके अंदर 2 सक्सेसिव वर्टिकल डिवीजन हुए, all these 2 successive vertical division are right angle to each other and ultimately they form 8 neck cell। ठीक है, तो यहाँ पर 8 नेक सेल बन जाएंगी। ये हम आपको जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ना, यानी कि इसका आर्कियोन इनिशियल सेल थी, इसके अंदर डिवीजन हुआ, नेक सेल बनी, ठीक है, और सेंट्रल सेल बनी। सेंट्रल सेल के अंदर फिर क्या हुआ, डिवीजन हुआ, वेंट्रल कैनाल सेल बनी और एग सेल बनी। ठीक है, अब ये जो नेक सेल है भाई, इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर लिखा ना अलग अलग स्पीशीज, आप देखोगे कहाँ गया ये पेन, जैसे कि यहाँ पर देखो पाइनस रोक्सबर्गी है, वेलिचियाना है, ठीक है, या फिर पाइनस रिजिडा है, या फिर ओस्ट्रिका है। ठीक है, इनके अंदर अलग अलग जैसे कि पहले 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे तो केवल 4 नेक सेल बनेगी, किसके अंदर, पाइनस रोक्सबर्गी के अंदर, यानी कि सिंगल टायर रहेगी, समझ रहे हो। लेकिन जो दूसरी स्पीसीज है उनके अंदर फिर से एक ट्रांसफर डिवीजन और हो जाता है, तो अल्टीमेटली 8 नेक कैनाल सेल बन जाती है। ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है भाई, आप 4 लिख दोगे तो ठीक है, 8 लिख दोगे तो भी ठीक है, बट कोशिश करना अगर आप 4 लिखते हो तो नीचे स्पीसीज लिख देना। ये रोक्सबर्गी वेलिचियाना तो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, तो आई थिंक ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर की भी, नेक कैनाल सेल की। ठीक है, ये जो नेक कैनाल सेल थी हमारी यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर इट में भी 4 सेल और इट में भी 8 सेल भी। ठीक है, पहले 2 डिवीजन होंगे तो ऐसी बात है 2 से 4 ही बनेंगी। अगर 4 को फिर आप ट्रांसफरली काट दो, चारों सेल को, तो अल्टीमेटली बात है 4 के 8 बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रखा है इस वे में। आया समझ में भाई ये? यस सर। इसके बाद अल्टीमेटली जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे शुरू से भाई 3 डिजेनरेटिव मेगास्पोर थे पहले, फिर ये फंक्शनल मेगास्पोर बना था। उसके बाद बी में आप आओगे तो इसके अंदर फिर ये इन्होंने दिखा रखा है 3 न्यूक्लियर डिवीजन दिखा रखा है। वैसे तो इसमें ज्यादा क्लियर नहीं है फोटो में, बट जैसे कि इसके अंदर ये वैक्यूल डेवलप हो जाते हैं और ये 3 न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, और अल्टीमेटली सी के अंदर फिर ये आर्कियोन डेवलपमेंट होता है भाई। तो यहाँ पर अपर इसके इंटीग्यूमेंट है, ये इसका न्यूक्लियस रहेगा, और ये इसका मेगास्पोर मेम्ब्रेन है, तो दिस वन इज द मेगास्पोर। इस डायग्राम में इतना क्लियर नहीं है, बट जैसे कि आप यहाँ पर, एक सेकंड कहाँ गया, यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर ऊपर माइक्रोपाइल रैंड था। ठीक है, ये पोलन ट्यूब आ रही हैं, इंटीग्यूमेंट बन जाएंगे, इसमें इंटीग्यूमेंट रहेगा, इंटीग्यूमेंट में सिंगल इंटीग्यूमेंट होता है, लेकिन 3 लेयर होता है भाई, लाइक साइकस। तो इसमें 3 लेयर होती हैं, मिडिल वन इज स्टोनी एंड अपर एंड लोअर वन इज फ्लैशी। ठीक है, तो ये तो आई थिंक लिखा भी होगा, ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलरली ओव्यूल की बात करें तो एनाट्रोपस ओव्यूल ये ऐसा दिखाई देता है भाई, इसमें जो बी वाला पोर्शन होता है जिसे हमने नोन एज एनाट्रोपस ओव्यूल। इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना अभी, क्योंकि मुझे एक बुक में फाइनस में एनाट्रोपस ओव्यूल मिला है, एक बुक वाला कह रहा है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है। तो एक बार आप इसको अपनी बुक से देख लेना, जो भी हो वो अपने इसको मतलब करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अगर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है तो भी ऐसी बात है, ये ऐसा दिखाई देगा, ये वाला ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, बी इसमें एनाट्रोपस ओव्यूल है भाई। ठीक है, तो दिस वन इज एनाट्रोपस ओव्यूल। मेरे को एनाट्रोपस ही लगता है, क्यों, क्योंकि ये जो स्टाक है ना, यहाँ से अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर दो भाई, यानी कि अगर इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे बनाओ, तो मान लो एक कोन एक्सिस था, ठीक है, कोन एक्सिस के ऊपर ये जो ओव्यूल है ये कुछ कुछ ऐसा ही लगता है, यानी कि इस टाइप से ओव्यूल स्केल होती है, तो यहाँ पर ओव्यूल रहता है। इसका जो माइक्रोपाइल रैंड है ये इस डायरेक्शन में होता है, तो अल्टीमेटली मे बी इट वन इज 90% चांस तो यही है, मेरे को तो यही लगता है, इट मे बी एनाट्रोपस ओव्यूल। बुक में तो ऑर्थोट्रोपस लिखा हुआ है सर। ऑर्थोट्रोपस लिखा हुआ है, चलो कोई यस नहीं, सर। इसको आपको फिर ऑर्थोट्रोपस बाकी फिर मैं आपको इसको आज मैं बुक नहीं लेके आया, एक और बुक उससे देखी फिर आपको इसको फाइनली बता दूंगा। ठीक है, इसको फिर आप ऑर्थोट्रोपस कर सकते हो। इसके यहाँ पर यूनिटैग में एक सिंगल इंटीग्यूमेंट होता है, और क्रेसिनुक्लिएट भी। क्रेसिनुक्लिएट का मतलब होता है दिस वन, यानी कि जो आपका प्रेजेंस ऑफ इसकी क्रेसिनुक्लिएट जो वर्ड है उसकी यहाँ पर आंसरिंग है, उसकी डेफिनेशन है। क्रेसिनुक्लिएट ओव्यूल वो होते हैं which have presence of 2 or more cell layer between the megasporophyte and the epidermal cell।
इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोरोफाइट भी। जब मेगा स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पर क्या होगा, जो लेयर है, सेल वॉल लेयर है, उनका जो नंबर है वो 2 से ज्यादा होता है। जैसे कि हमने आपको अभी इसका डेवलपमेंट बताया था, उसके अंदर 3 लेयर बनी थी, ठीक है, जिसमें से जो इनर वन थी वो क्या थी, टैपिटम थी, आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले बताया था। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं क्रेसिनुसुलिएट, ठीक है, ये वर्ड लिखा है यहाँ पे, इसको अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। क्रेसिनुसुलिएट, ठीक है, तो यहाँ पे इसके 2 टाइप के होते हैं, क्रेसिनुसुलिएट और ट्यूनिन्यूक्लिएट। तो क्रेसिनुसुलिएट यहाँ पे इस डायग्राम में है, यहाँ पर क्या मल्टीपल सेल लेयर है, यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यानी कि जो मेगा स्पोरोफाइट है इसके चारों ओर, जिसमें मेगा मेगा स्पोरोफाइट, इसके चारों ओर क्या होंगी, बहुत सारी मल्टीपल लेयर होंगे, यानी कि अब 3 और 4 या फिर ज्यादा इस टाइप से। लेकिन जो ट्यूनिन्यूक्लिएट है उसके अंदर जो कवरिंग है वो केवल सिंगल लेयर से कवरिंग होती है। तो दिस वन इज नोन एज क्रेसिनुसुलिएट। अगेन यूनिटेगमेंट लिख दिया तो ऑब्वियस बात सिंगल इंटीग्यूमेंट होता है, और फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस एक्सेप्ट द थलाजल एंड, और इसके अंदर भाई माइक्रोपाइलर ट्यूब बनती है ऊपर, और इंटीग्यूमेंट होता 3 लेयर है अगेन, फ्लैशी, मिडल स्टोनी और इनर लाइसाइकस। इसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर थी। पोलिनेशन मैंने आपको बता दिया था, विंड से होता है, पहले बता दिया था, ठीक है। तो आप यहाँ तक कर लेना, ठीक है, पोलिनेशन तक कर लेना, अपनी बुक में से पढ़ लेना। कल इसका फर्टिलाइजर, चलो एक और क्लास ले लेते हैं, फिर ये आज मैं कंप्लीट ही करा देता हूँ। करवा दूँ या फिर रहने दूँ, ये बताओ जल्दी से। करवा दो सर। हाँ जी करवा दें, बाकी और ये इतना ही पढ़ना है। बोलो, रिम्पी, रूबी, सिमरन, सुमित, तरसीम, पूजा, गांगी। करवा दो सर। पढ़ लोगे ना या फिर वैसे ही फॉर्मेलिटीज नहीं करनी सर, पढ़ लेंगे, करवा दो। नहीं आप इतना, नहीं, पढ़ अगर लेंगे आप सर। पढ़ो तो भी मैं करवाऊँ भाई, आपको यूँ लगे कि हम नहीं पढ़ सकते और इससे ज्यादा, तो फिर मैं आपको कल करवा दूंगा, क्योंकि फिर क्योंकि फिर क्या है, आज क्या डे है, आज क्या है, आज वेडनेसडे, तो कल क्लास नहीं हुई थी, नहीं तो मैं सोच रहा था कि 2 दिन आपको गैप मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। सैटरडे को आपको टेस्ट देना है, ठीक है, तो आज कर लोगे तो फिर आप कल और परसों यानी कि वीरवार और शुक्रवार 2 दिन इसका रिवीजन कर सकते हो। अगर आप इसको आज नहीं करोगे तो फिर आपको केवल 1 दिन ही मिलेगा रिवीजन के लिए, क्योंकि सैटरडे को और आपने टेस्ट देना ही पड़ेगा। अब बताओ, बोलो क्या करना है फिर। सर आज ही करवा दो। चलो ठीक है, फिर ये सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा 1 मिनट बाद, तो मैं आपको फिर से लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो चलो पढ़ लेते हैं, बीच में रुक जाएगा ये। पोलिनेशन जो होता है भाई फाइनस के अंदर, वो अगेन एनिमोफिलस है, ये मैंने आपको परसों बताया था। विंड से पोलिनेशन होता है। पोलन ग्रेन्स ऑब्वियस सी बात है एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, इसको बोलते हैं सोवर और सल्फर, ये बताया था मैंने आपको। उसके बाद एट द सेम टाइम जो न्यूसिलर बीक है भाई, यानी कि जो ओव्यूल की बीक है, वहाँ ओव्यूल डिस एक स्लर्जरी कह लो या फिर एक लिक्विड सब्सटेंस जिसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, उसको एक यूं कह लो लिक्विड की ड्रॉप रिलीज करता है, ठीक है, लाइसाइकस, ठीक है। उस फ्लूइड की ड्रॉप में क्या है, ये जो आपके पोलन ग्रेन्स है वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। कब ड्रॉप, ये जो फ्लूइड है कब निकलता है, इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद पोलन ग्रेन्स कोट कर ले, पोलन ग्रेन्स